हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि है 11th मई से लेकर 20th मई के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है जो कि आप सब लोगों को पता है। जो यूजुअल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो नए आए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 28 मई के लिए। सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, गाइडेंस है। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस है फॉर सैजिटेरियस 11 to 28 मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस है फॉर सैजिटेरियस 11 to 28 मई। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th में। करियर और मनी के लिए प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th में। Sagittarius, देखिए as far as your career is concerned, I think आपको ना थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, हिम्मत और पेशेंस रखनी पड़ेगी। चीजें मे भी थोड़ी सी स्लो हो, थोड़ी सी आपके हिसाब से ना हो, आपको लगे कि अच्छा स्पीड बहुत स्लो है, क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ये वो। आई थिंक थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। चीजें स्पीड जो है ना वो आपके हिसाब से नहीं होगी, स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपके जो इमोशंस हैं, जैसे वो इम्पेशंस हो गई, इनसिक्योरिटी हो गया, या जेलसी हो गई, ईगो हो गई, जो भी चीज है, आई थिंक अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अपनी इच्छाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। एंड आई थिंक थोड़ा ना कॉन्फिडेंस रखिए और दूसरे को माफ करिए। आई थिंक करियर या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हो सकता है किसी को आपको माफ करने की जरूरत पड़े, कुछ आपको रिलीज करने की जरूरत पड़े, कोई चीज आपको लेट गो करने की जरूरत पड़े कि ठीक है इस इंसान ने मेरे साथ बुरा करा था, लेट गो करा, रिलीज करा, हील करा, इसको फॉरगिव करा, ना आगे बढ़े। हो सकता है मे बी किसी ने आपके संग बुरा करा हो पास्ट में, कोई बॉस हो, कोई कॉलीग हो, कोई टीम मेंबर हो, तो वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड आई थिंक थोड़ा ना हर कोई माफ नहीं कर पाता है कि अगर आपने अपने किसी फ्रेंड या कॉलीग पे बहुत ट्रस्ट करा और उसने आपके साथ कुछ बिल्कुल ही माइंड गेम खेली, तो माफ करना इतना इजी नहीं होता है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तभी यहाँ पे बोला गया है कि भाई हिम्मत रखनी पड़ेगी, करेज और पेशेंस, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके उस इंसान को माफ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां से जब आप बाहर निकलेंगे ना तब आपका एक्चुअल सेलिब्रेशन वाला पीरियड स्टार्ट होगा करियर को लेकर। ठीक है, सो टाइम फॉर सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे। आपकी मेहनत, जो आपने मेहनत करी है, उसका अबंडेंट रिवॉर्ड्स आते दिख रहे हैं सैजिटेरियस। आपको उसका रिटर्न मिलता दिख रहा है, चाहे वो पैसे के फॉर्म में, प्रमोशन के फॉर्म में, न्यू जॉब के फॉर्म में, फेम के फॉर्म में, अवार्ड्स के फॉर्म में, बट you are getting returns or rewards for whatever efforts that were put in by you। ठीक है, तो उसका आपको वापस चीजें मिलती दिख रही हैं। बट कोई भी अगर दिमाग पे कोई चीज है जो बर्डन क्रिएट कर रही है, जैसे कि ये किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करा, उसको रिलीज करिए, बर्डनसम सिचुएशंस को रिलीज करिए, आगे बढ़िए, बिकॉज आगे बढ़ के सेलिब्रेशन और सक्सेस और रिवॉर्ड्स की तरफ आप जाते दिख रहे हैं सैजिटेरियस मुझे। as far as money is concerned, देखिए आपको, आपके पास पैसा आ रहा है, you just need to make a wish, whatever you are wishing for, whatever you are manifesting, चाहे पैसा हो, चाहे recognition हो, चाहे praise हो, कोई भी चीज हो, या प्रमोशन हो, वो आपको चीज मिल रही है। आपके जो ड्रीम्स हैं that is becoming a reality, आपकी विश पूरी हो रही है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, सो विशफुल थिंकिंग, ड्रीम्स, मे बी यू आर होपिंग फॉर समथिंग, तो वो होप आपकी पूरी हो रही है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। सो आई थिंक
ये ना ऑर्डर में हो रहा है. वंस यू रिलीज एंड वंस यू लेट गो एंड वंस यू फॉरगिव पीपल हु डिड बैड और हु वर मीन टू यू या जो भी है, आपका सेलिब्रेशन आएगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको रिकग्निशन होगा, अबंडेंट रिसोर्सेज आएंगे, पैसा आएगा, विश पूरी होगी. बट अगेन उसके लिए यू नीड टू बी फ्री. लाइक यू कैन बी फ्री पुरानी मेमोरीज से, पुराने लोगों से, बट अगेन उसके लिए करेजियस डिसीजन लेना पड़ेगा. सेम रिपीट मैसेज वाइब आ रहा है करियर को लेकर भी, मनी को लेकर भी. दोनों केसेस में यू नीड टू रिलीज समथिंग, यू नीड टू बी फ्री एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ समथिंग. और उसके लिए आपको बोल्ड चॉइस, हिम्मत करके करेजियस डिसीजन लेने पड़ेंगे. कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, वो डिसीजन लेना इजी नहीं होगा. सॉरी, मे बी टीम चेंज करना. कोई फ्रेंड था बट वो एक्चुअल में फ्रेंड नहीं था, तो उससे बिल्कुल कट ऑफ करना या जॉब चेंज करना. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी डिसीजन. हिम्मत करके बट करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द सिचुएशन. एंड इफ यू वांट टू चेंज द सिचुएशन एंड इफ यू वांट your wishes to come true, sorry, if you want your wishes to come true and if you want the celebration and abundance and rewards, तो यहां से तो बाहर निकलना पड़ेगा सैजिटेरियस. हिम्मत करके, जैसे भी. अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे आप फंस से गए हो. और अगर इस ट्रैप्ड फीलिंग को, इस क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप और एंग्शियस ही होते रहोगे. यहां से आपको फ्री होने की जरूरत है, और वो इजीली नहीं होगे. आप डिफिकल्ट डिसीजन कुछ लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. ऐसे स्मूथली या ऐसे इजीली तो नहीं होगा. सैजिटेरियस देखिए यहाँ पे अगेन आई थिंक काफी इंट्यूटिव होने की वाइब आ रही है. दोनों कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि थोड़ा इंट्यूशन को फॉलो करिए. इंट्यूशन जो है ना आपकी, वो आपको काफी गाइड करेगी, बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करेगी, बताएगी आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा रास्ता सही होगा, कौन सा पाथ सही होगा. एंड आई थिंक थोड़ा ना आपको एम्पैथेटिक होने की जरूरत है, थोड़ा कामनेस के साथ काम करने की जरूरत है, थोड़ा सुकून और शांति के साथ काम करने की जरूरत है. बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक्साइटमेंट दैट इज फाइन, बट थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट मत ले आइएगा किसी चीज को लेकर, ठीक है. थोड़ा अपनी इंस्टिंक्ट को, जो आपकी गट इंस्टिंक्ट है, उसको ट्रस्ट करिए. चाहे वो कोई किसी जगह पे इन्वेस्ट करना हो, या किसी को उधार देना हो, या कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेना हो, या कहीं कोई जॉब ज्वाइन करनी हो. आई थिंक आपको पावरफुल साइकिक इनसाइट्स आएंगी, आपको समझ आएगा. आपका जो मेडिटेशन है, रिफ्लेक्शन है, गट इंस्टिंक्ट है, आपका जो इंट्यूशन है, वो आपको बताएगा कि सही चीज क्या है. वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस आपको दी जाएगी, बट उस पर ट्रस्ट करना आपका काम है. अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो गलत डिसीजन ले लोगे, ठीक है. उसके साथ साथ ना कोई चीज पता लगेगी, कोई सीक्रेट रिवील होगा, डेफिनेटली कोई सीक्रेट रिवील होगा. एंड उस टाइम पे ना आपको थोड़ा समझ से काम लेना होगा, विजडम से काम लेना होगा. अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लोगे या इमोशनल होकर डिसीजन ले लोगे तो गलत हो जाएगा. तो थोड़ा विजडम से देखिए सिचुएशन कैसी है. अगर आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो कहीं कोई आप पे ही बैकफायर ना हो जाए. आसपास कितने लोग आपके साथ हैं, नहीं है, आप अकेले हो. तो आई थिंक ये सारी चीजें देखने की जरूरत है. एंड थोड़ा ना सीक्रेट जो रिवील होगा उससे काफी चीजें समझ भी आएंगी आपको, ठीक है, कि कोई आपके साथ है, नहीं है. आप किसी चीज को लेकर सपने देख रहे थे, या वो रियल है, या दूसरा इंसान आपको सपने दिखा रहा था, या वो एक्चुअल में बोल रहा था. सो हो सकता है पैसे को लेकर कोई आपको मिसलीड करने की कोशिश करे. अगेन इंट्यूशन पे जाइएगा, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिएगा. सिमिलरली आई थिंक दूसरे की लाइफ में क्या चीज हो रही है या वो किस चीज से गुजर रहा है, उस चीज को लेकर एम्पैथेटिक रहिए, काम रहिए, कंपोज्ड रहिए, बट देन टेक केयर ऑफ योर ओन नीड्स फर्स्ट, ठीक है. दूसरे का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को भूल जाना, या अपने करियर में अपना नुकसान करके फिर दूसरे का फायदा करना.
वो वो मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो पहले अपनी नीड्स वांट्स का ध्यान रखिए, बट काम एंड कंपोज्ड होकर। दूसरे का भी समझिए कि वो चीज किस चीज से गो थ्रू कर रहा है, बट अपना नुकसान मत करिएगा, ठीक है। बट मुझे पैसा अच्छा दिख रहा है, मुझे करियर में भी अच्छे आप आगे निकलते दिख रहे हैं, बट जहां पे भी स्टक है वहां से थोड़ा सा कट ऑफ करने की कोशिश करिए, डिसीजन लेकर, डिफिकल्ट डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए सैजिटेरियस, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए प्लीज, मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। कॉल्स में यूजली नहीं पिक कर पाती और फिर वो मिस हो जाते हैं, ओके। सो ये एक रिक्वेस्ट है। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सब जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट, स्टोन, एंजल की जो फिगर होती है उस फॉर्म में आप कहीं पे भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे, पूजा में भी रख सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने डीप रूटेड होते हैं और इतने सालों के होते हैं कि वो ऐसे करके तो नहीं जाते हैं। सो 21 सेशंस मिनिमम मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, उसके आगे एक्सटेंड करवाते रहते हैं क्लाइंट्स जैसे उनकी जरूरत होती है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और आपको एक स्लाइट नज या पुश देते हैं टुवर्ड्स अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, ठीक है। तो वो मैजिक ट्रिक या मैजिक स्पेल तो नहीं होता है, बट आपके ब्रेन को थोड़ा ना रीडिजाइन या रिवायर करता है ताकि आप उस तरफ काम करना स्टार्ट करो, तो वो एक हेल्प करता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, बनता काम बिगड़ जाता है, चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, चिड़चिड़ा मूड रहता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, देन प्लीज प्लीज बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं then it's not going to work for you. अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं then it's not going to work for you. So you need to be positive, you need to believe in this thing, you need to be patient and you need to be happy. कि ठीक है, हो जाएगा, हमारा काम है ये चीज करना, एफर्ट डालना, बाकी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये थॉट के साथ आपको आना है, ओके। General messages, general guidance for Sagittarius 11 to 20th May. General messages, general guidance for Sagittarius 11 to 20th May. General guidance क्या है Sagittarius के 11 to 20th May? General messages क्या है Sagittarius के लिए 11 to 20th May? General guidance, general messages for Sagittarius 11 to 20th May. General guidance, general messages for Sagittarius 11 to 20th May. General guidance, general messages for Sagittarius 11 to 20th May. सैजिटेरियस देखिए यहाँ पे डिवोटेड होने का और कमिटेड होने की गाइडेंस आ रही है। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं ना तो पूरी डिवोशन दिखाइए, पूरी अपनी तरफ से उसकी तरफ पूरा फेथ और कमिटमेंट कि हाँ ये चीज मैंने स्टार्ट करी है तो ये चीज स्टार्ट करके बिल्कुल खत्म करके ही मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ये नहीं कि डिवोशन दिखाया, कमिटमेंट दिखाई, फिर बीच में छोड़ दी वो चीज। तो कोई भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एंड तक पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। एक अपना दूसरे को आसपास भी इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है आपका सैजिटेरियस, ठीक है। बाहर के लोग जो है वो देख रहे हैं कि सैजिटेरियस का काम करने का तरीका क्या है। कोई चीज स्टार्ट करता है फिर बीच में छोड़ देता है, कोई डिवोशन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा इस चीज पे वर्क करिए। अगर डिवोशन और कमिटमेंट नहीं है तो उस पर वर्क करिए, बहुत जरूरी है। ट्रस्ट एंड थ्राइव, सैजिटेरियस आपके लिए बहुत जरूरी है टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस,
टू ट्रस्ट द प्रोसेस, टू ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कोई चीज अगर मुझसे ली गई है, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई हैव फेथ कि ये चीज मेरी बेहतरी के लिए करी गई है। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ भी अगर किसी भी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं आगे, ऑफ कोर्स सेम मिस्टेक्स रिपीट मत करिए। एक्सपीरियंसेस जो आपने सीखे, जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए। बट आपको आगे थ्राइव करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे सक्सीड करना है, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, टू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अपनी तरफ से मेहनत करना हमारे कंट्रोल में है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहां पे हमको ट्रस्ट और फेथ रखना ही पड़ता है यूनिवर्स में, अपने ऊपर, हमारे एफर्ट्स पे, उस सब पे। सैजिटेरियस डायरेक्शन गार्डियन है हमारे पास यहाँ पे कार्ड। यू विल हैव टू चूज योर पाथ। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको डिलेमा हो सकता है, आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको समझ ना हो, या आप मे बी जहां पे हो वहीं पे खड़े हुए हो, बिकॉज आप आगे ग्रो नहीं कर रहे हो, इवॉल्व नहीं कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू वांट। सो यू विल हैव टू चूज अ पाथ। ईदर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज, दो तीन में से कोई एक चीज चूज करके उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है, या फिर आप जहां पे हैं ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ में, ऐसे पढ़ाओ पे, जहां पे आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। सो अगेन यू नीड टू फिगर आउट एंड चूज अ पाथ। बट आई थिंक फिगर आउट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि भैया चाहिए क्या। ठीक है, और उसके लिए मे बी आप कहीं एक जगह पे बंद के बैठे हुए हैं, सेम चीज रिपीट है। करेजियस डिसीजन, डिफिकल्ट डिसीजन लीजिए, ताकि उस रिस्ट्रिक्शन से, उस बंधी हुई चीज से बाहर आए और अपने पाथ पे आगे बढ़ें। आपको पाथ चूज करके आगे बढ़ने की जरूरत है सैजिटेरियस। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा, वो करिए, उस पर वर्क करिए प्लीज। यू आर डायरेक्शनलेस राइट नाउ। देखिए बी है हमारे पास, ठीक है, समर का कार्ड है, बी है, बी हनी। सो ये इन वे हमें दिखाता है, जैसे एक कहावत है ना कि दूध और शहद और दूध में नहाना, ठीक है, तो वो बताता है हमको प्रोस्पेरिटी के बारे में, अबंडेंस के बारे में, बरकत के बारे में। सो यहाँ पे आपके पास बरकत आ रही है, दूध और शहद में नहाने वाली सिचुएशन बन रही है, जहां पे पैसा भी आ रहा है, करियर भी अच्छा चल रहा है, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, एंड अबंडेंस प्रोस्पेरिटी काफी अच्छी आ रही है। सो बहुत हैप्पीनेस दिख रही है, लक फॉर्च्यून सब दिख रहा है मुझे आपके पास, प्रोवाइडेड कई चीजों में आप अटकोगे, उन चीजों पे आपको वर्क करने की जरूरत है अपनी तरफ से। प्रोटेक्शन गार्डियन की का कार्ड है हमारे पास। यू नीड टू ड्रॉप योर शील्ड्स। सैजिटेरियस, किसी चीज को लेकर ना आप बहुत ज्यादा आपने अपने आसपास वॉल सी बनाई हुई है। आप अच्छा, वैसे तो ये अच्छी चीज है टू बी प्रिपेयर्ड, शील्ड रखना, पहले से ही प्रिपेयर होना कोई वर्स्ट सिचुएशन के लिए। बट आई थिंक वो जो शील्ड है ना, अभी वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं। आपने एक वॉल सी क्रिएट कर ली है, जैसे कि आपको अगर अपने कॉलीग से या टीम मेंबर से या बॉस से पहले कभी धोखा मिला, ठीक है, धोखा मिला, आपने फॉरगिव करा, फॉरगिवनेस जरूरी है, फॉरगिव करना जरूरी है। फॉरगिव करने का मतलब है ड्रॉपिंग योर शील्ड्स, ठीक है। आपको पहले धोखा मिला, अब आप किसी पे यकीन नहीं कर पाते हो, तो आपने अपने आसपास एक वॉल बना ली है, ठीक है। बट आपकी ग्रोथ में ये हैम्पर कर रहा है। आप अगर इंटरैक्ट नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, ग्रो कैसे करोगे, इवॉल्व कैसे करोगे, आगे अपना नेटवर्किंग कैसे बनाओगे, सर्कल कैसे बनाओगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में। सो पहले की कोई चीज आपके आज के टाइम की जो ग्रोथ है उसको रोक सकती है। सो फॉरगिव करिए, ड्रॉप योर शील्ड्स, वॉल तोड़िए, वॉल जो बनाई हुई है उसको खत्म करिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की वजह से कि भाई मैं और हर्ट ना हूं, इस वजह से थोड़ा शील्ड बना के रखा था, बट आई थिंक अब वो आपकी ग्रोथ को में रुकावट बन रही हैं, तो उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आपको आगे प्रोग्रेस करना है लाइफ में तो, ओके। अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग होने वाली है,
सिंपल सा छोटा सा अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, जहां पे भी आप हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स करके ब्रीद इन ब्रीद आउट एक क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछिएगा, ठीक है। सिंपल छोटा सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। आराम से जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा। इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके अगर आप देखेंगे देन वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कनेक्शन नहीं बैठेगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं बैठेगी। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। एंड कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ठीक है। सो ये चीज और कनेक्शन बढ़ाती है अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगेन आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं यस नो आंसर क्या है आपके क्वेश्चन का, ओके। सैजिटेरियस के लिए क्वेश्चन का क्या आंसर यस है, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का 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 आंसर यस है, यस है, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर 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 यस है, उसके क्वेश्चन का आंसर यस है, सैजिटेरियस के 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 क्वेश्चन का सैजिटेरियस मेरे पास आपका कार्ड है। अगेन रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कनेक्ट करिए, पॉज करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है, आराम से। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज मे बी। देखिए टुवर्ड्स यस है, नो नहीं है आंसर, टुवर्ड्स यस ही है, बट आई थिंक यहाँ पे काफी फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। यहाँ पे इजी नहीं होगा डिसीजन लेना या कोई भी चीज करना अपनी, लाइक यस है बट बहुत कंडीशनल है। यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू विल हैव टू स्टॉप ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा उसको ओवर थिंक करना, ओवर एनालाइज करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डिसीजन लेना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, एफर्ट लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से काफी फाइट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। कंफ्यूजन होगा, ब्लॉक्ड इमोशंस होंगे, डिलेमा होगा, नहीं समझ में आएगा क्या करना है। बट अगेन अगर आप जो मैंने बोला है दैट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड वो आप करो, देन इट्स अ यस, ठीक है। सो अगेन नो की तरफ नहीं है आंसर, यस की तरफ ही है, बट वेरी कंडीशनल। सैजिटेरियस के लिए क्या चार्म्स हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं हमें, सैजिटेरियस के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं हमें, सैजिटेरियस के लिए क्या बता रहे हैं चार्म्स। लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट। सपोर्ट आई थिंक मिल रहा है आपको कहीं से। मे बी यू आर ऑल ओवर द प्लेस, या कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ कहते हैं ना कभी लेफ्ट जा रहे हैं कभी राइट जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई सपोर्ट मिले आपको, और वो आपको थोड़ा ना वो इंसान या वो मे बी कोई एक चीज ऐसी हो, मे बी मेडिटेशन कोई प्रैक्टिस हो, उस चीज के थ्रू आप मे बी थोड़े से सिमट जाओ, मे बी एक ऑल ओवर द प्लेस से थोड़ा सॉर्टेड हो जाए आपकी लाइफ। हार्ट चक्र अनब्लॉक करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। कोई लव इंटरेस्ट, रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह कोई आ सकता है। मून फेजेस में शायद या तो मूड स्विंग बहुत होते हैं आपको, या फिर थोड़ा नेक्स्ट आने वाले मून फेजेस जो फुल मून या न्यू मून होता है उस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा। मून फेजेस का क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी सुबह से चली आ रही होती है ना, वही एनर्जी आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। सो अगर आप बहुत हैप्पी रहेंगे, एकदम हैप्पी मूवीज और हैप्पीनेस, सब कुछ अच्छी अच्छी शौक की चीजें, अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा करेंगे तो वही मल्टीप्लाई होगा। अगर आप लेजी रहोगे, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, अगर आप बिल्कुल ही मर्डर, हॉरर और खून खराबा वाली टाइप मूवीज देखोगे तो वैसा ही मूड, थोड़ा सा वैसा ही सल्क करते रहोगे। तो वो एनर्जीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डॉग पर्सन है, डॉग आ रहा है, पेट है, पसंद है, डॉग्स को फीड करते हैं।
फुटवेयर का बिजनेस है, फुटवेयर पसंद है, फुटवेयर खरीद रहे हैं, कोई टूट रहा है तो नया ले रहे हैं, कुछ ठीक करवा रहे हैं, या ऐसा कुछ फुटवेयर जूते से रिलेटेड कुछ मुझे दिख रहा है। फूल में भी खरीद रहे हैं, खुद के लिए किसी को दे रहे हैं, या प्लांट्स ले रहे हैं, प्लांट्स कुछ गार्डनिंग वगैरह नेचर वो सब पसंद है, बट ये चार्म्स थे आपके लिए सैजिटेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।